ओके so see here, first of all we'll try to explain you. I will explain the functional interface क्या होता है. So I hope you know the concept of interface, and that's why I'm doing this. So I'm creating an interface called as number processor, and it has one method called as process, which accepts an integer value and returns an integer value. Now if you see this interface contains a single abstract method. क्या contain करता है? Single abstract method. Single abstract method. Now if an interface contains a single abstract method, such interface is called as functional interface. So what is functional interface? Interface which contains single abstract method, which contains single abstract method. ऐसे interface को हम क्या बोलते हैं? Functional interface. और we annotate such interface with @functional interface. ये बस क्या है? Just for the syntax check, compile time check करें, नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, but it is a good practice. Now I have this particular interface and I want to create a subclass of that. So how do I create a subclass of that? So I can create subclass 1 implements number processor. This is one of the option. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वेरिएबल मैंने यहाँ पर सॉरी आई हैव जस्ट ओवररिडन द मेथड. इट एक्सेप्ट्स अ नंबर. तो नंबर का मैं बना के दे रहा हूँ स्क्वायर. सो आई एम एक्सेप्टिंग द नंबर and I'm just creating a square out of that, and that output I'm giving. अब मुझे ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा अगर ये मेथड कॉल करना है तो. इफ़ आई वांट टू यूज़ दिस मेथड, मुझे क्या करना पड़ेगा? इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, एंड दिस इज द रेफरेंस. और इस रेफरेंस को ओके आई विल मेक दिस एज, या आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, इसको अंदर ही लिख सकते हो. सो यू डोंट नीड टू राइट सेपरेटली. ये हो गया. तो यहाँ पर आप पेरेंट क्लास का रेफरेंस लिख सकते हो, नंबर प्रोसेसर रेफरेंस लाइक दिस. और आप मेथड कॉल कर सकते हो ऐसे, नंबर प्रोसेसर, जो भी रेफरेंस आपके पास, रेफरेंस डॉट प्रोसेस, और नंबर दे हुआ 10. ये आपका पहला तरीका है. दिस द ट्रेडिशनल वे. दिस द ट्रेडिशनल वे. हंड्रेड. This is traditional way. So what I will do, I will create a subclass in little different way. So I am going to create subclass using anonymous class way. So how do we do that? Very simple. So instead of defining this separately, so what I do, I create the object also, and I don't need to write this class and everything. I just need to write this thing, and I write this. तो अभी यहाँ पर मैंने क्लास डेफिनेशन और ऑब्जेक्ट क्रिएशन दोनों एक साथ किया मैंने, और यहाँ पर मैं 15 देता हूँ इनपुट. ये आपका बन गया सेकेंड तरीका. टू टू फाइव सेम चीज़ किया, लेकिन मैंने अभी थोड़ा शॉर्ट कर दिया उसको. ऑलरेडी इंटरफेस है आपके पास, इस इंटरफेस को मैंने यहाँ पर ऐसे इम्प्लीमेंट किया. ये सब क्लास क्रिएट किया, उसका ऑब्जेक्ट भी बन गया, और यहाँ पर क्या हुआ, सब क्लास क्रिएट हुआ. दैट इज अ सब क्लास विच डज नॉट हैव अ नेम, एंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो क्रिएटेड. यहाँ न्यू कीवर्ड यूज़ किया, मतलब इसका ऑब्जेक्ट भी आपने क्रिएट किया.
तीसरा तरीका है आपके पास लैम्बडा एक्सप्रेशन में। तो आपको क्या करना है, इसको बस यू रिप्लेस दिस। सो लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या होता है, यू जस्ट अभी इस यहाँ पर जो लिखा है आपने, इस चीज़ को बोला जाता है, आपने सब क्लास क्रिएट किया, सब क्लास क्रिएट करके मेथड ओवरराइड करी। नाउ दैट सब क्लास इज ऑफ टाइप नंबर प्रोसेसर, देन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होके रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है। सो रेफरेंस इज पॉइंटिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग। अभी रेफरेंस का यूज़ करके आपने यहाँ पर बस कॉल किया इसको, दैट्स इट, simple 624. Now similarly what I am going to do, I will create, और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे प्रेडिकेट। हम देखते प्रेडिकेट क्या है। So what I will do, I will create a interface, I will create a interface called as predicate, even though it is predefined, but I am just creating this। और यहाँ पर एक मेथड है बूलियन टेस्ट, और ये एक्सेप्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर लेट्स एक कोई नंबर, क्या कर रहा हूँ मैं, नंबर, ठीक। नाउ सिंस दिस इज एन फंक्शनल इंटरफेस, आई विल जस्ट मार्क इट एज ग्रेट फंक्शनल इंटरफेस। अब मुझे क्या करना है, इसका सब क्लास क्रिएट करना है। तो आपके पास क्या है, लैम्बडा एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, यस, पेरेंट क्लास रेफरेंस, पेरेंट क्लास रेफरेंस, और इस मेथड को बस ओवरराइड करो और यहाँ पर लिखा आपने ये लॉजिक बूलियन टेस्ट, ये सब हटा दो, इनपुट का टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो अगर नंबर इवन है तो आप रिटर्न करो ट्रू, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर नंबर इवन है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पर लिखोगे टेस्ट और यहाँ पर दोगे 99, तो यहाँ पर रिटर्न करेगा वो फॉल्स, और यहाँ पर रिटर्न करेगा, लेट्स से यहाँ पर मैं इवन दे रहा हूँ नंबर, तो रिटर्न करेगा ट्रू, सिंपल। सिंपल फॉल्स ट्रू कैसे आया, ये समझ में आया? ओके। सिमिलरली अभी हमने खुद का प्रेडिकेट बनाया, हमने क्या किया, खुद का प्रेडिकेट बनाया। तो प्रेडिकेट वैसे ही है जैसे हमने जैसे बनाया वैसे ही उन्होंने भी एक प्रेडिकेट बनाया। प्रेडिकेट इज ऑलरेडी देयर, सो प्रेडिकेट इज ऑलरेडी अ प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस। इफ यू सी हियर, प्रेडिकेट is a predefined functional interface which contains a method called as test, और टेस्ट क्या एक्सेप्ट करता है, कोई भी टाइप का डेटा आप दे सकते हो उसको। सो प्रेडिकेट इक्वल टू लाइक दिस, और यहाँ पर आप दो, अभी यहाँ पर टाइप दे सकते हो कौन से टाइप का, तो यहाँ पर मैं इंटीजर देने वाला, तो आपका प्रेडिकेट क्या एक्सेप्ट करेगा, इंटीजर, तो ये एक्सेप्ट करेगा इंटीजर। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग देता तो ये एक्सेप्ट क्या करेगा, स्ट्रिंग, सो ये इनपुट विल बी स्ट्रिंग। और यहाँ पर मैं लॉजिक लिख सकता हूँ, मुझे रिटर्न क्या करना है, ट्रू और फॉल्स। इफ str कंटेन्स abc या a, तो इट इज गोइंग टू रिटर्न, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं प्रेडिकेट डॉट टेस्ट, और यहाँ पर टेस्ट दे रहा हूँ मैं वेलकम। अभी वेलकम में a है क्या, नहीं है, सो इट इज गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। Now let's say is this containing a, yes। तो आप बस क्या कर रहे हो, मेथड ओवरराइड करके उसको बस कॉल कर रहा हूँ, फॉल्स एंड ट्रू, सिंपल। Now what I will do, I will create a interface called as consumer, and consumer has one method which does not return anything, void, और मेथड का नाम है accept, और accept क्या करता है, कोई भी वैल्यू है ऑब्जेक्ट टाइप का,
obj। ठीक, अब मैं यहाँ पर बस सिंपल सा इंटीजर लेता हूँ, सो इसे कोई नंबर दे सकता हूँ। इसका कैसे सब क्लास क्रिएट करोगे आप? कंज्यूमर इक्वल टू एक्सेप्ट क्या करता है? नंबर, और रिटर्न कुछ करता नहीं है, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। तो यहाँ पर कर सकते हो प्रिंट, जो भी नंबर दिया है प्रिंट, उसको प्रिंट कर दो बस आप, नंबर इनटू नंबर, जो भी करना है आप उसके ऊपर लिख सकते हो। अभी बस आप क्या कॉल करो, कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट, नंबर दिया 100 वही प्रिंट करेगा वो। इसको और एक तरीके से कर सकते हो आप। अभी आप क्या कर रहे हो, बस प्रिंट ही कर रहे हो, तो प्रिंट के लिए आप मेथड रेफरेंस ले लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट कोलोन कोलोन प्रिंट एलन। सिंपल, ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो हमने जैसे कंज्यूमर बनाया वैसे कंज्यूमर ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है, कंज्यूमर इज ऑलरेडी प्रीडिफाइंड, so consumer is already defined. Now if you go to consumer, it accepts a method called as, it has a method accept and it accepts some kind of data। तो आप यहाँ पर बस लिख दो, राइट, तो ये void and accept रिमूव कर दो and accepts input, और यहाँ पर लिखो आप जो भी लिखना है आपको, लॉजिक प्रिंट करना तो प्रिंट करो, जो भी इनपुट दे रहे हो वो प्रिंट करेगा बस। तो यहाँ पर भी बस कॉल करो कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट, जो भी देगा इनपुट प्रोवाइडेड वो एक्सेप्ट मेथड। सिंपल। ठीक, सिंपल है। मैंने इसलिए बोला था जावा 8 पढ़ो, रिवाइज करो बोला था। ठीक है, तो कल मैंने आपको ये बताया था कि हाउ डू वी लिस्ट के बारे में देखा था। So what I will do, I will just iterator, so I have a list of integers, I have list of integers, new array list, in this list I'm going to add the elements, list dot add, I will add some couple of integers, ये मेरे पास लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है। अब मुझे क्या करना है, इसको पहला तरीका, मुझे इसका डेटा रिट्राइव करना है या प्रिंट करना है। मुझे क्या करना है, एक साथ सारा डेटा प्रिंट करना है। तो मेरे पास पहला वे है, क्या है, डायरेक्टली आप इसको प्रिंट कर दो लिस्ट। तो इंटरनली क्या करता है, टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करता है। क्या करता है, टू स्ट्रिंग मेथड इज ओवररिटन, तो सॉरी दिस शुड बी एरे लिस्ट। नाउ टू स्ट्रिंग मेथड इज ओवररिटन, और यहाँ पर देखो उन्होंने इटरेटर यूज़ किया, उन्होंने भी क्या किया, इटरेटर यूज़ किया उन्होंने। यहाँ पर एक साथ एक ही लाइन में वो ऐड कर रहे हैं, सो दे आर जस्ट अपेंडिंग। उन्होंने स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ किया, क्या किया, स्ट्रिंग बिल्डर में उन्होंने क्या किया, एक एक एलिमेंट उसमें अपेंड किया और वही प्रिंट किया। सो दिस इज द फर्स्ट वे। ये डायरेक्टली एक लाइन में सब कुछ प्रिंट हो रहा है, ये आपको सब कुछ एक लाइन में प्रिंट करके दे रहा है। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, आपको एक एक एक्सेस करना है, आपको एक एक एक्सेस करना है। तो आप यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल कंटिन्यू टिल लिस्ट डॉट साइज, दैट्स इट। और हर एक बार बस प्रिंट करो आप लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर दे दो आप इंडेक्स
तो इससे क्या होगा, एक एक एलिमेंट आपको मिलेगा. दिस इज सेकेंड वे. 10, 20, 5, 1, 11, 12, तो एक एक एलिमेंट आपको मिल रहा है यहाँ पर. तीसरा और एक तरीका है यूजिंग फॉर ईच. इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो. यहाँ पर यूज़ कर सकते हो फॉर ईच. यहाँ पर इन टेम्प मिलेगा आपको और यहाँ पर आपको मिलेगा लिस्ट, और आपको बस प्रिंट क्या करना है, टेम्प. दिस इज फॉर ईच. सिंपल. ये भी आपका एक तरीका है आपके पास. ठीक. Any queries on this enhanced for loop? Yes, any queries on this? Traditional for loop, enhanced for loop. और दूसरा क्या तरीका है आपके पास? एक आपका, इसके बाद दूसरा तरीका है जावा 8 वे. जावा 8 में क्या किया उन्होंने अक्षय, जावा 8 में उन्होंने एक मेथड लिखी है, डिफॉल्ट मेथड. सो ये फॉर ईच मेथड कहाँ पर है आपकी, इटरेबल में. कहाँ पर है, इटरेबल में. और ये क्या उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा, बस एक सिंपल सा फॉर लूप. क्या किया, सिंपल सा फॉर लूप. और फॉर लूप का यूज़ करके वो क्या कर रहे हैं, बस वो उस एरे में से एलिमेंट आइटरेट कर रहे हैं. नाउ फॉर ईच मेथड एक्सेप्ट्स एलिमेंट ऑफ टाइप कंज्यूमर. क्या एक्सेप्ट करता है, कंज्यूमर. अब ये कंज्यूमर आपका रहेगा इंटीजर टाइप, और कंज्यूमर यहाँ पर आपको लिखना है. क्या लिखना है यहाँ पर, इनपुट रहेगा उसको, जो भी रहेगा आप नाम दे सकते हो उसको. और ये क्या कर रहा है यहाँ पर, प्रिंट कर रहा है बस जो भी नंबर दिया हो. दैट्स इट. आपको एक ही लाइन है तो ये रिप्लेस कर सकते हो लैम्बडा, और आप इसको मेथड रेफरेंस के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो. यू कैन रिप्लेस दिस विद द मेथड रेफरेंस. दोनों आपके पास ऑप्शन है. टेन, 20, 5, 1, 11, 12. इजी. नेक्स्ट आपके पास है कर्सर्स या इटरेटर. ये भी आपके पास वे था. अभी मुझे आपको पता है कि इटरेबल में एक मेथड है, कौन सी है, इटरेटर. सो दैट इटरेबल इज ए इंटरफेस, सो दैट इज एक्सटेंडेड बाय कलेक्शन, कलेक्शन इज एक्सटेंडेड बाय लिस्ट, एंड लिस्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय एरे लिस्ट. तो आपको पता होगा कि इटरेटर मेथड कलेक्शन उस हायरार्की में हर एक क्लास के पास होगी इटरेटर मेथड. इटरेटर मेथड क्या रिटर्न करती है, इटरेटर. इटरेटर क्या है, फिर से इंटरफेस. इटरेटर के अंदर क्या मेथड है, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड रिमूव. तो आपको पता होगा कि वो इटरेटर का ऑब्जेक्ट कौन बने, इटरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. तो अभी यहाँ पर मुझे पता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिस्ट डॉट इटरेटर मेथड. यस. अब ये इटरेटर मेथड आपके एरे लिस्ट में है, और वो रिटर्न क्या कर रही है, क्या रिटर्न कर रही है, ऑब्जेक्ट. कौन सा ऑब्जेक्ट, सब क्लास. कौन सा सब क्लास है, ITR. सो ITR इज अ सब क्लास ऑफ इटरेटर. सब क्लास ITR इज अ सब क्लास ऑफ टाइप इटरेटर. और यहाँ पर उन्होंने
मेथड्स ओवरराइड करी और कुछ लॉजिक लिखा है उन्होंने, हैज़ नेक्स्ट नेक्स्ट उसको इम्प्लीमेंट किया। तो अभी जब आप इस मेथड को कॉल करते हो इटरेटर, तो आपको क्या मिलेगा, एक रेफरेंस विच इज़ ऑफ टाइप इटरेटर। और ये इटरेटर आपको पता है कि ये यहाँ पर रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट होल्ड किया आपने किसके साथ, पेरेंट क्लास रेफरेंस के साथ, दिस इज पेरेंट क्लास रेफरेंस, और ये चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्लास ITR का ऑब्जेक्ट, एंड क्लास ITR इज नथिंग बट चाइल्ड क्लास ऑफ टाइप इटरेटर। और यहाँ पर कुछ मेथड्स लिखी है, हैज़ नेक्स्ट नेक्स्ट एंड रिमूव। और यहाँ पर कुछ कर्सर नाम का एक वेरिएबल यूज़ किया है। कर्सर क्या करता है, इंडेक्स ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट टू रिटर्न। तो जब तक अभी यहाँ पर दो मेथड है, हैज़ नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। हैज़ नेक्स्ट क्या करता है, रिटर्न ट्रू और फॉल्स करता है। क्या करेगा, हैज़ नेक्स्ट इट इज़ गोइंग टू रिटर्न ट्रू टिल द टाइम कर्सर इज नॉट रीचिंग टू द एंड ऑफ द लिस्ट। जैसे एंड ऑफ लिस्ट मीट हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। और नेक्स्ट मेथड क्या करने वाला है, इट इज़ गोइंग टू रिटर्न द एलिमेंट एंड विल मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट एलिमेंट। कर्सर मूव करना मतलब इंडेक्स दूसरे शिफ्ट कर रहा है बस, कर्सर प्लस प्लस। और लास्ट में अभी आपका लिस्ट कंप्लीट हो गया, सारे एलिमेंट्स हो गए, उसके बाद वो रिटर्न क्या करेगा, नो सच एलिमेंट। क्या रिटर्न करेगा, नो सच एलिमेंट। अभी आपके इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 6 एलिमेंट्स हैं। सो इटरेटर डॉट नेक्स्ट, मैंने 7 बार मेथड कॉल करी है, तो 6 बार तो आपको एलिमेंट मिलेगा। नेक्स्ट टाइम इट विल मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट एलिमेंट। यहाँ पर देखो आप 10, 25, 1, 11, 12, 10, 25, 1, 11 एंड 12। और लास्ट में ये आपको दे रहा है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो आपको एक्सेप्शन आएगा। तो आपको नेक्स्ट मेथड कितनी बार कॉल करनी है, कब तक कॉल करनी है, जब तक आपका हैज़ नेक्स्ट मेथड रिटर्न ट्रू कर रहा है। तो आप इसको बार बार क्यों कॉल करो, आप क्या कर रहे हो, अगर आपके पास 10,000 एलिमेंट्स है तो 10,000 बार थोड़ी नेक्स्ट मेथड कॉल करोगे आप ऐसे ही। तो आप इसको क्या करने वाले हो, लूप में लिखो और एक ही बार मेथड कॉल करो, ठीक। और यहाँ पर लूप लिखो आप। लूप क्या लिख सकते हो आप, एक आप फॉर लूप लिख सकते हो, लेकिन फॉर लूप लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक मेथड है आपके पास इटरेटर डॉट हैज़ नेक्स्ट। तो हैज़ नेक्स्ट क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स। हैज़ नेक्स्ट मेथड देखो आप क्या करता है, हैज़ नेक्स्ट मेथड बहुत सिंपल काम है उसका, रिटर्न कर्सर इज नॉट इक्वल टू साइज। कर्सर जब तक आपका साइज तक रीच नहीं होता वो तब तक रिटर्न करने वाला है ट्रू। जैसे आपका कर्सर इज गोइंग टू बी इक्वल टू साइज, इट इज गोइंग टू रिटर्न फॉल्स, राइट। तभी आपका लूप बंद हो जाएगा। और नेक्स्ट मेथड क्या करने वाला है, आपको एलिमेंट देगा और कर्सर प्लस प्लस करेगा, सिंपल। सिंपल। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्या, आर यू गाइस प्रैक्टिसिंग, यस नो, नो आई डोंट सी, क्योंकि मुझे इतना मेहनत करना पड़ रहा है, मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। सर कर रहे हो राइट, हाँ सर करते हैं। ठीक है। रोहित प्रैक्टिस कर रहे हो, दिख तो नहीं रहा। क्लियर ये वाला इटरेटर वाला चीज, सिंपल। So using iterator, we can iterate the elements of any given collection. We can iterate the elements of any given collection. यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी डाउट, नो, देन हाँ बोलो। ओके सर, ओके परफेक्ट, चलो कितने चॉकलेट है, 4, 5, 6, कितने लोग हैं अपने, 8 लोग हैं, 4, 4, 8, 9, चलो खा लो आप लोग।
नेक्स्ट हमें देखना है सॉर्टिंग। क्या देखना है हमें? सॉर्टिंग। Now I have this list. I want to sort the list. I want to sort the list. तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? collections डॉट सॉर्ट, और उसको दे दो आप लिस्ट। अभी कलेक्शंस क्या है? एक यूटिलिटी क्लास है। कलेक्शंस क्या आपका एक यूटिलिटी क्लास, उसमें आपको क्या मिलेगा? सारी एक कॉन्क्रीट क्लास है, इसके अंदर बहुत सारी मेथड्स हैं, राइट? तो आपको ये मेथड कॉल करोगे और उसके बाद आप प्रिंट कर दो। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट। तो अभी गोइंग फॉरवर्ड हम लिस्ट प्रिंट करेंगे यूजिंग मोस्टली ये वाला तरीका। सिंपल, ये ऐसा सेट सॉर्टिंग होता है आपका। कलेक्शन डॉट सॉर्ट और उसको लिस्ट पास कर दो आप। सिंपल है, सॉर्टेड हो रहा है आपका। यस, एलिमेंट्स आर सॉर्टेड। सिमिलरली आई विल नीड list of strings. I will try to sort list of strings. Now I will have list of string और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स मैं ऐड करता हूँ। So we have so these some names and I want to sort this. ठीक है, आई वॉन्ट टू सॉर्ट दिस। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बना दिया आपने, देन आपने मेथड कॉल किया कलेक्शंस डॉट सॉर्ट और लिस्ट, और फाइनली मैं यहाँ पर बस प्रिंट कर रहा हूँ। ये देखो आपका लिस्ट सॉर्ट हो गया। यस, लिस्ट सॉर्ट हो गया। नाउ सिंपली ये ऐसा है, ऑटोमेटिक सॉर्टिंग कैसे हो रहा है वो इंटरनली क्या करता है? कलेक्शन डॉट सॉर्ट, इफ यू केयरफुली सी, इट एक्सेप्ट्स एलिमेंट्स ऑफ टाइप कंपैरेबल। क्या करता है वो? लिस्ट क्या एलिमेंट्स एक्सेप्ट करता है? इट एक्सेप्ट्स द एलिमेंट्स ऑफ टाइप कंपैरेबल। उसको क्या चाहिए? एलिमेंट्स कौन से टाइप के? कंपैरेबल टाइप के। कौन से टाइप के? कंपैरेबल। अभी कंपैरेबल है क्या? सो कंपैरेबल क्या है? इंटरफेस। क्या है? इट इज एन इंटरफेस विच कंटेन्स अ मेथड। कौन सी मेथड इसके अंदर? कंपेयर टू। उसके अंदर मेथड है ये वाली, इन कंपेयर टू, और यहाँ पर वो एक्सेप्ट करता है ऑब्जेक्ट ओ, ये मेथड है इन कंपेयर टू। ये कौन सी मेथड है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड। इंटरफेस में कौन सी मेथड्स होती है? अब्स्ट्रैक्ट। तो ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, राइट? नाउ अभी आप देखोगे स्ट्रिंग्स कैसे सॉर्ट हो रही है। स्ट्रिंग्स कैसे सॉर्ट हो रही है? स्ट्रिंग्स आर टेक्निकली सम ऑब्जेक्ट्स ओनली। स्ट्रिंग इज आल्सो ऑब्जेक्ट। तो आप टेक्निकली जब आप स्ट्रिंग क्लास में जाओगे तो स्ट्रिंग क्लास implements string class implements comparable और उसने ओवरराइड करी है कंपेयर टू मेथड। क्या किया उसने? ओवरराइड करी है कंपेयर टू मेथड। तो सॉर्टिंग के लिए, सॉर्टिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग? सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है?
सर अरेंज ऑर्डर इन आस्की वैल्यू ऑर्डर। ऑर्डर में रखना है उनको बेस्ड ऑन सम। अभी लेट्स से कोई इंटीजर आपका एज के बेसिस पे मुझे आपको सॉर्ट करना है या मार्क्स के बेसिस पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करना पड़ेगा एलिमेंट्स का। लेट्स से अभी 10 लोग इधर लाइन में कटे हैं और मुझे क्या करना है, उनके सबके हाइट के बेसिस पे मुझे सॉर्ट करना है। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सॉर्ट द एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन देयर हाइट्स। अभी लोग यहाँ पर खड़े हैं तो मुझे सबसे छोटा, फिर उसके थोड़ा हाइटेड, वैसे हाइटेड। तो अब मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू कंपेयर एवरी एलिमेंट विद एवरी अदर एलिमेंट। कंपेयर होगा, क्या होगा, दो लोग का मतलब एट अ टाइम दो लोग का हाइट चेक होने वाला है। कम है, ज़्यादा है, कम है तो आगे आओ, ज़्यादा है तो पीछे जाओ। सो वी आर गोइंग टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स, वी आर गोइंग टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई इंटीजर वैल्यू है, अभी लेट से दोनों का हाइट है लेट से 5 फीट और एक का है 6 फीट, तो कंपेयर करोगे आप, तो कंपेयर करने के बाद क्या पता चलेगा आपको, 5 इज ग्रेटर देन 6 और लाइक दिस। अभी कंपेयर टू मेथड क्या करता है, अभी आपको स्वैपिंग करना है नहीं करना, ये कैसे डिसाइड होगा। अभी दोनों का सेम हाइट है, कुछ करने की ज़रूरत है, शिफ्ट करने की ज़रूरत है आपको किधर, नहीं। लेकिन एक का हाइट कम है, दूसरे का ज़्यादा है, तो कम होगा तो मतलब किधर रखना है, सामने रखना है या कहीं बाहर रखना है, उसका ऑर्डर आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो कंपेयर टू मेथड क्या करता है, 3 चीज़ें रिटर्न करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। एग्जाम्पल, अब मैं किसी के भी मार्क्स की बात कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू, आई हैव सम मार्क्स, लेट्स से वी हैव 67, 78, 57, 65, 78, 56, 35 एंड 43। अभी ये नंबर्स मुझे क्या करना है, स्वैप करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंपेयर करूँगा पहले, इन दोनों को कंपेयर करूँगा मैं। अगर ये 67 67 है, उनको कुछ करने की ज़रूरत है अभी, नो। तो आउटपुट आपका सेम है, कैसे पता चला, 67 माइनस 67 0। अभी ये 67 और 68 कुछ करने की ज़रूरत है कि अभी, मतलब स्वैपिंग करना है आपको, लेकिन कब, 67 और 78 स्वैपिंग करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। लेकिन आपका आउटपुट कितना आया, 67 माइनस 78 कितना बना, नेगेटिव वैल्यू बना। तो नेगेटिव है तो स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो है तो एज इट इज़ रखो। नेगेटिव वैल्यू तो स्वैप करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। अभी 67, अभी ये 78 एंड 57, अभी आपको पता है कि 57 इधर आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर जाना चाहिए। तो 78 और 57, 78 माइनस 57 कितना बना, पॉजिटिव वैल्यू आया। तो पॉजिटिव वैल्यू आया मतलब स्वैप, राइट, ये स्वैपिंग करना पड़ेगा। तो कंपेयर टू मेथड रिटर्न करता है 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 आया मतलब दे आर इक्वल, एलिमेंट्स आर इक्वल एंड डू नॉट स्वैप। पॉजिटिव आया मतलब क्या करना है आपको, स्वैप, क्या करना पड़ेगा आपको, स्वैप, डू नॉट स्वैप, ऐसे कुछ करना पड़ेगा आपको। तो कंपेयर टू मेथड में भी यही लॉजिक चलता है। तो सॉर्ट मेथड, जो कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड क्या करती है, सॉर्टिंग के लिए एलिमेंट्स को कंपेयर करती है। तो एलिमेंट्स को कंपेयर किस बेसिस पे करेगी वो, एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए वो इंटरनली कंपेयर टू मेथड कॉल करती है। क्या करती है, सॉर्ट मेथड यूजेस कंपेयर टू मेथड फॉर कंपेरिजन ऑफ टू एलिमेंट्स और टू ऑब्जेक्ट्स। व्हाई ही हैज़ टू कंपेयर नहीं करेंगे तो सॉर्टिंग कैसे करेंगे। सॉर्टिंग के लिए क्या ज़रूरी है, कंपेरिजन करना। सॉर्टिंग के लिए क्या करना है, ज़रूरी क्या है आपको, कंपेयर करना, राइट। अभी मैं आपको लेट से एक बंच देता हूँ, एक पेपर का, उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ मिक्स है पूरा। अब मुझे क्या करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। लेट से मेरे पास बुक के पेज मैंने फाड़ दिए, मेरे पास है पूरा मिक्स है। अब मुझे क्या करना है, 1 to 100 जो भी पेज 100 पेजेस है, उसको 1 by 1 असेंड, मतलब मुझे सॉर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आपके पास 2 पेज, कोई भी टाइम पर आपके पास 2 पेज रहेंगे, तो 2 पेज को कंपेयर करोगे, ये किधर रखो, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। छोटा है तो ऊपर रखो, बड़ा है तो ऐसे रखो। फिर दूसरा 2 और पेज लोगे आप, ऐसे कंपेरिजन करोगे। सो यू आर गोइंग टू कंपेयर द नंबर्स, you are going to compare the elements. If it is positive, swap. If it is negative, do not swap. If it is 0, 0 means keep as it is. तो compare to method sorting के लिए what it is going to use, sorting के लिए sort method is going to call a compare to method for
कंपैरिजन पर्पस, और कंपैरिजन होने के बाद ही सॉर्टिंग होगा, मतलब शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स होगा, स्वैपिंग ऑफ एलिमेंट्स होगा. तो स्वैपिंग ऑफ एलिमेंट्स व्हेन इट विल हैपन, स्वैपिंग होगा नहीं हुआ वो किस बेसिस पे डिफाइन होगा. दो नंबर या दो एलिमेंट स्वैप होंगे या नहीं होंगे किस बेसिस पर डिपेंड है, कंपैरिजन पे ऊपर. और कंपैरिजन करने के लिए कौन सा मेथड यूज करता है, सॉर्ट, कंपेयर टू मेथड. एंड वेयर इज कंपेयर टू मेथड प्रेजेंट, inside the comparable. तो why sort method accepts the elements of comparable type. क्वेश्चन समझा. अभी आपको पता चल रहा होगा कि collections dot sort method accepts the elements of type comparable. why, क्योंकि comparable के टाइप होंगे तो उसका कंपेयर टू मेथड भी उन्होंने लिखा होगा. सो कंपेयर टू मेथड होगा तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट क्या करने वाला है, कंपेयर टू मेथड कॉल करेगा. और कंपेयर टू मेथड कब मिलेगा, जब एलिमेंट कंपेरेबल टाइप का हुआ तब. अभी स्ट्रिंग कैसे सॉर्ट कर पा रहा है वो, बिकॉज स्ट्रिंग ने कंपेरेबल इम्प्लीमेंट किया, और कंपेरेबल इम्प्लीमेंट करने के बाद वहाँ पर आपको कंपेयर टू लॉजिक यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा. और जो कंपेयर टू मेथड रिटर्न करेगी, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसके बेसिस पे वो क्या करने वाला है, सॉर्टिंग, स्वैपिंग करेगा, या जो करना है नहीं करना है. तो वो किस बेसिस पर डिसाइड होगा, इस कंपेयर टू मेथड के लॉजिक के ऊपर. चलो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कलेक्शन डॉट सॉर्ट एक्सेप्ट्स एलिमेंट्स ऑफ टाइप कंपेरेबल. व्हाई ही एक्सेप्ट्स द एलिमेंट्स ऑफ टाइप कंपेरेबल, बिकॉज हाउ टू कंपेयर टू एलिमेंट्स, सो दैट हैज़ टू बी स्पेसिफाइड, राइट. अगर आप उसको लिस्ट दे रहे हो किसी को भी, उसको पता होना चाहिए ना किस बेसिस पे सॉर्ट करना है. तो सॉर्ट किस बेसिस पे करना है, ये कौन बनाता, मतलब कहाँ पर होगा ये लॉजिक, ऑब्जेक्ट के पास ही होगा. सो आपने उसको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दे दिया. क्या दिया आपने, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दे दिया. सो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दे दिया तो दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स कैसे कंपेयर करना है ये किसको पता होगा. ये किधर लॉजिक लिखा है, हाउ टू कंपेयर टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स. Where the logic is written, the logic is written inside the compare to method. And where is compare to method present, comparable. And how come it is present inside the string class, how come compare to method is present inside the string class. क्या बोल रहा हूँ मैं, how come compare to method is present inside the string class. अरे मतलब कंपेयर टू मेथड स्ट्रिंग क्लास के अंदर कैसे आई, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल. अरे गुड मॉर्निंग. स्ट्रिंग क्लास इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल इम्प्लीमेंट किया, इसलिए उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, राइट. इसलिए उसने कंपेयर टू मेथड है. तो अभी फिर से वहाँ पर वापस आते हैं. यहाँ पर आपके पास क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. क्या है आपके पास, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. इस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को आपने किसको दे दिया, कलेक्शन डॉट सॉर्ट को. कलेक्शन डॉट सॉर्ट को दे दिया. अभी कलेक्शन डॉट सॉर्ट व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू, इट इज़ गोइंग टू सॉर्ट द लिस्ट. बट लिस्ट सॉर्ट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स उसको कंपेयर करना पड़ेगा. लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स कैसे कंपेयर करें, उसको कैसे, सपना तो आएगा नहीं किस बेसिस पे ऑब्जेक्ट सॉर्ट करना है या कंपेयर करना है. सो सॉर्ट करने से पहले उसको कंपेयर करना पड़ेगा. तो कंपेयर करने के लिए वो क्या करने वाला है, कंपेयर टू मेथड कॉल करने वाला है. क्या करने वाला है, कंपेयर टू मेथड, टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स. और कंपेयर करने के बाद उसको तीनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव. नेगेटिव है तो स्वैप करो, नहीं है तो पॉजिटिव है तो मतलब स्वैप करो. तो इंटरनली कलेक्शन डॉट सॉर्ट इज गोइंग टू एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ टाइप कंपेरेबल. Right. Now collections dot sort accepts a list of elements which are of type in order to
perform sorting internally, sort method calls compare to method. In order to perform sorting internally, sort method calls compare to method. समझे? चलो, ये आपको ये देख के अभी समझ में आ रहा होगा कि आपने बस कलेक्शन डॉट सॉर्ट उसको लिस्ट पास करी और लिस्ट कौन सी टाइप की है? स्ट्रिंग की, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। और हर एक ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है? एवरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज ऑफ टाइप कंपेरेबल, यस और नो? एवरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज ऑफ टाइप comparable. Similarly, this integer, these values are also of type comparable, क्योंकि अगर आप integer class देखोगे, this is also type comparable. So list जो आप provide करने वाले हो, that list must be of type comparable. ठीक। Now कल हमने custom object भी देखा था एक, अभी आपने यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखा, ये बहुत ज़्यादा कोड है ये। कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, गेटर सेटर, इतना सारा कोड लिखा है आपने, तो मैं इसको हटा देता हूँ और उसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से बनाते हैं अपन। क्या स्मार्ट तरीके से बनाएंगे? अभी आप खुद गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर ऑल आर कंस्ट्रक्टर टू स्ट्रिंग मेथड कुछ नहीं लिखोगे, फिर कौन लिखेगा? अभी आपके पास लेट से 1000 क्लासेस है, 1000 क्लासेस में आपको गेटर सेटर लिखना है, कंस्ट्रक्टर लिखना है, ऑल और कंस्ट्रक्टर लिखना है, टू स्ट्रिंग लिखना है, बहुत कुछ लिखना है। तो ये करने के लिए आप यूज़ करते हो लॉम्बॉक। लॉम्बॉक क्या है? ये लाइब्रेरी, वो क्या करती है? ये सब कुछ काम आपका ऑटोमेट कर देती है। चलो देखते हैं उसको क्या करना है आपको। जस्ट गो टू Maven रिपोजिटरी एंड जस्ट सर्च फॉर Lombok. Just click on this और लेटेस्ट वर्जन ले लो आप। जस्ट क्लिक ऑन दिस जार, जार आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अभी आपको क्या करना है, इस जार को, जार मतलब क्या? प्रीडिफाइंड कोड है, ये आपको आपका काम इजी कर देना। जस्ट क्लिक ऑन लाइब्रेरीज, क्लिक ऑन प्लस, क्लिक ऑन जावा एंड गो टू लॉम्बॉक, डाउनलोड, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके, ओके। अभी मैंने क्या किया पता है? लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क आपको पता है कि व्हाट इज़ दैट? इट इज़ अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ कोड। तो मैंने अभी क्या किया, किसी ने बहुत अच्छा कोड करके लिखा है, वो क्या करता है? आपका काम इजी करता है। सो आई हैव जस्ट एडेड द एक्सटर्नल कोड इन योर एप्लीकेशन। और यहाँ पर मुझे क्या करना है? बस कुछ एनोटेशंस लगाना है। ऑल आर्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्स कंस्ट्रक्टर, टू स्ट्रिंग, और क्या चाहिए आपको? गेटर सेटर। तो गेटर सेटर दोनों लगा सकते हो, या अलग अलग लिख दो, या आप एक ही लिखो @डेटा। @डेटा लिखने से आपका दोनों भी आ जाएगा आपके पास, गेटर एंड सेटर। आपका बन गया अभी गेटर सेटर सब। और यहाँ पर एक और हम स्पेशल एनोटेशन यूज़ करने वाले, बिल्डर। अब ये बिल्डर क्या करता है? आपको ऑब्जेक्ट पार्शियली क्रिएट करने को हेल्प करता है। मतलब इफ़ यू वांट टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट पार्शियली, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा लेकिन उसको इनिशियलाइज कैसे करना है? कुछ फील्ड देना है, कुछ फील्ड नहीं देना है, उस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हो बिल्डर। उस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हो बिल्डर। सो आई विल एक्सप्लेन दिस कैसे यूज होता है। अभी के लिए बस मैंने आपका काम इजी कर दिया। क्या इजी कर दिया? क्या गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर लिखने का काम ख़त्म। अभी आज के बाद अपन नहीं लिखने वाले ऐसे। ओके, नाउ मुझे क्या चाहिए? लिस्ट ऑफ हमने कल कुछ कस्टम लिस्ट बनाया था, राइट? ये पूरा का पूरा चल जाएगा, पता है आपको। सो आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम लिस्ट और यहाँ पर हम सीखने वाले सॉर्टिंग।
देखो यहाँ पर मेरे पास गेटर सेटर सब कुछ बन गया। ये किधर है कंस्ट्रक्टर, ये ऑन द फ्लाई जनरेट करेगा आपको। ये आपका एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, इनका लिस्ट बनाया मैंने, लिस्ट में ऐड कर दिया मैंने। सो आई हैव डिड अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, और यहाँ पर मैंने कलेक्शन डॉट सॉर्ट और इसको पास कर दिया मैंने एम्प्लॉय लिस्ट। लेकिन अभी यहाँ पर एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि कलेक्शन डॉट सॉर्ट को क्या चाहिए? लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑफ टाइप कंपेरेबल। तो आपके पास जो एम्प्लॉय आपने लिखा है इसको बनाना पड़ेगा कंपेरेबल टाइप का। और कंपेयर क्या करने वाले हो? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स। यू आर गोइंग टू कंपेयर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स। और आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ओवरराइड करना पड़ेगा कंपेयर टू मेथड। और यहाँ पर आपको बस लॉजिक लिखना है अभी, ऑन व्हाट बेसिस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी कंपेयर। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, लेट्स से ऑब्जेक्ट 1, एम्प्लॉय 1 डॉट कंपेयर टू एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 1 डॉट कंपेयर टू एम्प्लॉय 2। तो एम्प्लॉय 1 इज कॉलिंग कंपेयर टू मेथड एंड पासिंग एम्प्लॉय 2। तो दिस बना कौन? एम्प्लॉय। एंड पास्ट ऑब्जेक्ट बना ये वाला एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट बना एम्प्लॉय। सो दिस इज योर कॉलर एंड एम्प्लॉय इज पास्ट। तो यहाँ पर आप लिखोगे दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी माइनस एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो मैं अभी कंपेयर क्या कर रहा हूँ? नाउ आई एम कंपेयरिंग एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर आईडी, दैट्स इट। See here, I have this employee class and it is of type comparable, implements comparable। और यहाँ पर मैंने क्या किया? बस ये मेथड ओवरराइड करी। क्या मेथड है? कंपेयर टू। और यहाँ पर मैंने सिंपल सा लॉजिक लिखा है कि हाउ टू कंपेयर लाइन नंबर 16। ओके, दिस वन राइट। ओके, अभी यहाँ पर लाइन नंबर 16, इसका मतलब क्या होता है? अभी कंपेयर टू मेथड कौन कॉल करने वाला है? Who is going to call compare to method? One employee will call on। मतलब यहाँ पर कौन कॉल करने वाला है? देखो यहाँ पर कॉलर एक होगा, कॉलर विल बी वन एम्प्लॉय और दूसरा एम्प्लॉय 2 विल बी द पास्ट एज अ इनपुट। एग्जाम्पल अभी आप इसको कॉल करोगे, इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, तो ऐसे होगा दिस डॉट कंपेयर टू, और यहाँ पर कुछ कोई वैल्यू पास करोगे आप emp2। तो ये दिस मतलब कोई emp1 होगा। सो emp1 डॉट कंपेयर टू emp2। तो emp1 बन गया आपका दिस और एम्प्लॉय बन गया emp ये वाला। सो दिस मतलब दिस वन कॉलर, तो उसका IP उसका ID। तो आप लेट से दो दोस्त लोग हो, आई एम कंपेयरिंग विद यू, सो आई एम कंपेयरिंग व्हाट इज योर एम्प्लॉय ID। आई विल कंपेयर एम्प्लॉय ID विद माई सेल्फ, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी, और जो पास्ट वैल्यू है मतलब जो दो लोग बैठे हैं ऐसे समझो आप, एक दूसरे का आईडी कंपेयर हो रहा है यहाँ पर। सो दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी मतलब जिसने कॉल किया है कंपेयर टू मेथड, जिसने कंपेरिजन स्टार्ट किया वो खुद, और किसके साथ कर रहा है? वो वाला ऑब्जेक्ट, उसका एम्प्लॉय आईडी। सिंपल। इफ आई रन दिस, आपके एम्प्लॉय सॉर्ट होंगे बेस्ड ऑन आईडी। Okay, employees, line number employee ID, employee name and salary, let's say 100। 5 मिनट।
देखो यहाँ पर 1 2 3 11 22. नाउ आई वांट एम्प्लॉय टू बी सॉर्टेड बेस्ड ऑन देयर सैलरी. तो यहाँ पर जिसने कॉल किया, जिसने कंपैरिजन स्टार्ट किया उसका सैलरी, और जिसके साथ कर रहे हो उसका सैलरी. See here. Now employees are sorted based on their salary. Similarly, what I want to sort employees based on their name. तो अभी दो स्ट्रिंग को, अभी दिस डॉट एम्प्लॉय नेम माइनस आप तो नहीं कर सकते. तो अभी एक एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग रहेगा, मुझे कंपेयर करना है दूसरे स्ट्रिंग के साथ. दूसरा कौन सा होगा? एम्प्लॉय का नेम. इन दोनों को कंपेयर होगा और मुझे क्या मिलेगा? एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, और जो भी इंटीजर वैल्यू मिलेगी वो मुझे बस पीछे जिसने कॉल किया उसको भेज दूंगा मैं. सो हाउ टू कंपेयर टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये किसको बेटर पता है? स्ट्रिंग क्लास को. सो उसकी मेथड हम कॉल कर रहे हैं, और जो रिटर्न करेंगे वही हम इसको भेज रहे हैं. दैट्स इट. इफ आई रन दिस, योर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स विल बी सॉर्टेड बेस्ड ऑन देयर नेम्स. ये हुआ क्या सॉर्ट? लेट मी रन दिस. हाँ बराबर है, क्योंकि आपका स्मॉल ए बी सी बाद में आएगा. स्मॉल ए बी सी बाद में क्यों आएगा? उसका आज की वैल्यू आप चेक करो. स्मॉल ए बी सी लास्ट में आएगा. अगर मैं कैपिटल लिखता हूँ तो अब सही आएगा. सिंपल. और यहाँ पर आपको एक चीज़ आपने नोटिस करी होंगी, मैं एट ए टाइम कितने फील्ड्स पे सॉर्टिंग कर पा रहा हूँ? एट ए टाइम कितने फील्ड पे सॉर्टिंग कर पा रहा हूँ मैं? ओनली वन. ओनली वन. सो सिंगल फील्ड सॉर्टिंग इज इनेबल्ड हेयर. सो यूजिंग कंपेरेबल क्या कर सकते हो आप? वी कैन परफॉर्म सिंगल फील्ड सॉर्टिंग. क्या कर सकते हैं? वी कैन परफॉर्म सिंगल फील्ड सॉर्टिंग. ताकि आप रियल टाइम में देखते होंगे कि आपके पास मल्टीपल सॉर्टिंग होता है. यू सॉर्ट बेस्ड ऑन प्राइस, बेस्ड ऑन नेम, बेस्ड ऑन आपकी मर्जी, लो टू हाई, हाई टू लो. देखते हो राइट? सॉर्टिंग बेस्ड ऑन प्राइस, कभी बेस्ड ऑन नेम, बेस्ड ऑन प्रोसेसर, जो भी आपका मर्जी हो. तो आपको मल्टीपल फील्ड सॉर्टिंग चाहिए होता है. सो दैट इज नॉट पॉसिबल विद द कंपैरेबल. सो वी कैनॉट परफॉर्म मल्टीपल फील्ड सॉर्टिंग. सो उसको करने के लिए आपको चाहिए कंपैरेटर. और कंपैरेटर भी क्या है? एक इंटरफेस. और उसमें एक मेथड है जिसका नाम है कंपेयर. और वो एक्सेप्ट क्या करता है? दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2. और यहाँ पर एक और चीज़ आपने नोटिस करोगे, वी हैव टू मेक चेंजेस इन एग्जिस्टिंग क्लास. एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय क्लास में हमने चेंज किया, इम्प्लीमेंट्स, कंपेरेबल, ओवरराइड किया मेथड. अगर वो क्लास आपके पास है नहीं, अभी लेट से आप क्या कर रहे हो, आपको किसी ने लिस्ट दे दी, क्लास आपके हाथ में नहीं है. सो क्लास इज नॉट विद यू. सो यू कैन नॉट टच. इफ यू आर नॉट एबल टू टच द क्लास, हाउ आर यू गोइंग टू सॉर्ट दैट? अगर आपके पास एम्प्लॉय क्लास है नहीं, किसी के पास ऑलरेडी उसने आपके पास क्या दिया? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज. और आपका काम क्या है? उसको सॉर्ट करके दो. व्हाट इज योर जॉब? यू डू नॉट हैव एक्सेस टू एम्प्लॉय क्लास. उसने बस एम्प्लॉय क्लास, अभी उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते. दैट इज समथिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग एट ऑल. तो क्लाइंट ने हमें बस क्या दिया? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज. अभी आपका काम है उसको सॉर्ट करके देना. यू हैव टू प्रोवाइड हिम सॉर्टिंग लिस्ट. तो कैसे करोगे आप? सो दैट इज नॉट पॉसिबल विद कंपेरेबल. तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले कंपैरेटर. तो उससे पहले आप पूरा कंपेरेबल जो भी हमने अभी तक पढ़ा है
पूरा सही से पढ़ो, देन ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपैरेटर। ठीक है, और अभी तक जो भी कवर किया हमने, जस्ट प्लीज़ गो थ्रू दैट। अगर नहीं आता है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अभी कंपैरेटर हो जाता है, उसके बाद आपकी बस क्लासेस ऐसे फटाफट ख़त्म हो जाएगी। और हमने बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अभी दिस इज़ द 4th क्लास आई थिंक, अभी और बहुत जाना है और 5-6 क्लासेस लगेंगी हमें। ठीक है, चलो।